सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी से किसी ने पूछा कि क्या हमें सत्य की प्राप्ति तब होती है जब हम बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे होते हैं या बहुत इंटेंसली एफर्ट्स कर रहे होते हैं, और या ये सत्य की प्राप्ति तब होती है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते। क्योंकि कई बुक्स में लिखा होता है कि हमें सत्य की प्राप्ति के लिए बहुत स्ट्रांगली एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, और कई बुक्स में लिखा होता है कि हमें सत्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। तो यहाँ पर ओशो जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा है कि आपको सत्य की प्राप्ति तब मिलेगी जब आप एफर्टलेस हो चुके होगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एफर्ट्स करने ही नहीं हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत इंटेंसली एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ताकि आपकी एक दिन ऐसी स्टेज आ जाए कि आप एफर्टलेस हो जाएं। और जिस दिन आप एफर्टलेस हो गए उस दिन आपको सत्य की प्राप्ति होगी। और इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि आप किसी पर्सन का नाम किसी को बताने वाले थे, किसी ने आपसे किसी पर्सन का, किसी थर्ड पर्सन का नाम पूछा, तो आप उसे बताने ही वाले थे कि आप वो जो नाम था वो जस्ट स्लिप हो गया आपके माउथ से। आपने इससे कहा मुझे उसका नाम याद ही था पर मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, जस्ट वो टिप ऑफ द टंग ही है, मुझे याद है ना नाम वो, पर पता नहीं वो एकदम से कहाँ चला गया, मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा। उसका नाम था ये, शायद ये था, शायद ये था, अरे यार मुझे उसका नाम याद ही था पर पता नहीं क्यों ये स्लिप क्यों हो गया। तो जब ऐसी स्टेज आपकी आती है तब आप ऐसे सोचते हो, फिर आप पूरा जोर लगाते हो अपने ब्रेन पे, उसका नाम क्या था, उसके फ्रेंड उसे क्या नाम से बुलाते थे, वो किसके फ्रेंड थे, वह उस नाम की टोन कैसी थी, वो नाम कितना बड़ा था या छोटा था। आप ऐसे अपने दिमाग के ऊपर फिर प्रेशर डालते हो उस नाम को याद करने के लिए जो आपको नाम याद आ नहीं रहा है, और आप हैरान भी बहुत हो रहे हो। उसका नाम आपको बहुत अच्छे से पता था लेकिन एकदम से वो पता नहीं कहाँ चला गया। फिर आप पूरा प्रेशर डालते हो अपने ब्रेन पे, आप अपनी सारी मेमोरीज़ को दोबारा देखते हो चेक करने के लिए कि उसमें उसका नाम क्या था, पूरा जोर लगाते हो पर आपको नाम नहीं याद आता। फिर आप थक जाते हो, टूट जाते हो, फिर आप कहते हो कि चलो छोड़ो यार, नहीं मुझे याद आ रहा। फिर आप चुपचाप करके या तो चाय पीने लगते हो या गार्डन में चलने फिरने लगते हो, बिल्कुल यानी कि रिलैक्स हो जाते हो, वो बात अपने दिमाग से हटा ही देते हो। तो जब आप पूरी रिलैक्स्ड स्टेट में होते हो तब एकदम से आपको वो वाला नाम याद आ जाता है। फिर आप कहते हैं अरे हाँ, उसका नाम तो विकी था, तो मुझे पहले याद क्यों नहीं आ रहा था, पहले मैंने इतनी कोशिश करी इस नाम को याद करने की तब ये नाम याद नहीं आया, और अब मैं कुछ कोशिश भी नहीं कर रहा, मैं तो जस्ट टहल रहा हूँ पार्क में और मुझे एकदम से वो नाम याद आ गया। तो ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा। तो ओशो जी कहते हैं कि जो सत्य की प्राप्ति है वो भी ऐसी ही होती है कि पहले आपको बहुत सारे एफर्ट्स डालने होते हैं अपने ब्रेन के ऊपर, और अगर वो एफर्ट्स नहीं डालते, इस सिचुएशन को कंपेयर करते हैं उसी एग्जाम्पल के साथ, अगर आप उस विकी नाम को याद करने के लिए दिमाग पर एफर्ट्स नहीं डालते तो क्या होता, तो फिर जब आप फ्री टाइम में पार्क में टहल रहे थे फिर आपको उस वक्त भी नाम विकी याद नहीं आना था। आपको गार्डन में चलते फिरते विकी का नाम याद इसलिए आया क्योंकि आपने अपने दोस्त के साथ जब आप अपने दिमाग पर जोर लगा रहे थे तब आप कॉन्शियस एफर्ट्स कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स कर रहे थे। अगर वो एफर्ट्स ना होते तो फिर आपको गार्डन में टहलते हुए विकी का नाम भी याद नहीं आता। तो ऐसा ही सत्य की प्राप्ति के लिए होता है कि वहाँ पर पहले हमको स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जब स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स डल जाते हैं, पूरे अच्छे खासे हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, फ्री होते हैं, तो तब एकदम से ऐसी घटना घट जाती है कि हमारी जो इंसाइट है, समझ की, हमारी विजडम की, वो बहुत गहरी हो जाती है, और हमें कुछ ऐसे रियलाइजेशंस होते हैं जो हमें कॉन्शियस एफर्ट से
नहीं होते। और इसी बात को समझने के लिए हम दूसरी एग्जाम्पल भी देखते हैं कि एक बार एक नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट होते हैं और वो पूरे कॉन्शियस एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, कई सालों से लगा रहे होते हैं ये समझने के लिए कि जो ह्यूमन सेल है, जो लिम्फ है, वो कैसा दिखता होगा। तो वो बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं, दिन रात लगा देते हैं, कई सालों तक लगे रहते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। फिर एक दिन क्या होता है कि वो सो रहे होते हैं और वो सपने में ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। बड़ी हैरानी वाली बात है कि वो सपने में ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं और जब उनकी आंख खुलती है वो उसकी फटाफट ड्राइंग बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर स्टडी करने लगते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे वो पाते हैं कि जो उन्होंने सपने में स्ट्रक्चर देखा था वो बिल्कुल सही था। तो इस केस में भी क्या था कि पहले उन्होंने कॉन्शियस एफर्ट्स लगाए, पूरी कॉन्शियस एफर्ट लगाए, दिन रात मेहनत करी, कई सालों तक करी, और फिर जब वो सो रहे थे, कोई एफर्ट्स लगा ही नहीं रहे थे, और सपने में उनको रियलाइजेशन हो गई कि ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ऐसा ही होता है, पहले स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स, फिर रिलैक्सेशन, फिर जब आप एफर्टलेस हो जाते हैं तो तब वो रियलाइजेशंस होती हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM का नाम भी डाल दूंगा और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप सिर्फ 200 रुपये में पूरे साल भर के लिए आप उनकी ऑडियो बुक्स को सुन पाओगे। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।